हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। बिल्कुल, हम पढ़ रहे थे अपनी जो राजस्थान इतिहास है उसके पार्ट। आज हम पढ़ेंगे भाई राजपूतों की उत्पत्ति। बिल्कुल, जितने भी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं भाई राजस्थान जी के में महत्वपूर्ण, वो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अपने इस वीडियो के अंदर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। बिल्कुल, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है। बिल्कुल देखिए, क्या है आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजपूतों की के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किससे प्रतिपादित किया गया। पहला क्वेश्चन यही बनता है भाई राजपूतों की उत्पत्ति का, कि उनका जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का है वो मत किसने वो प्रतिपादित किया गया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास मूणोत नैन्सी, अग्निपुराण, सूर्यमल मिश्रण और चंद्र बरदाई भाई। बिल्कुल, तो जो अग्निकुंड से जो मत है वो प्रतिपादित सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों चंद्र बरदाई ने। और उनने जो पृथ्वीराज रासो लिखा था उसमें इसका वर्णन है वो मिला है भाई। ठीक है, तो चंद्र बरदाई है वो अपना आंसर हो जाएगा भाई। अगर आपसे पूछे राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया या बताया, तो वो थे अपने चंद्र बरदाई। ठीक है, और इनकी कृति थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है निम्न में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, हमने देख लिया चंद्र बरदाई ने, लेकिन इसका खंडन किसने किया है अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया। ऑप्शन है अपने पास मूणोत नैन्सी, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और कर्नल टोड। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो इस मत का खंडन करने वाले हैं वो है दोस्तों डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी GH ओझा इनका बिल्कुल शॉर्ट नाम आप याद रख सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया। बिल्कुल, चंद्रबरदाई का मत बहुत महत्वपूर्ण है भाई। राजपूतों की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सीधा बनता है, इसलिए आपको ध्यान में रहना चाहिए भाई। चंद्रबरदाई ने पहली बात तो जो पृथ्वीराज रासो है उसमें इसके बारे में बताया भाई कि अग्निकुंड से है वो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और कितनी शाखाओं का वर्णन किया है तो वो आपको ध्यान रखना है, 36 शाखाओं का है वो चंद्र बरदाई ने वर्णन है वो किया है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना माना है। जो गुहिल राजपूत थे, जो अपने चित्तौड़ में बिल्कुल जो उनका वंश चला था, तो उनकी उत्पत्ति है होना माना है, यानी किससे माना है डॉक्टर भंडारकर ने। ऑप्शन क्या है, कुषाण, वैदिक आर्यों से, अग्निकुंड से या नागर ब्राह्मणों से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो डॉक्टर भंडारकर थे उन्होंने जो गुहिल राजपूत की उत्पत्ति है वो दोस्तों नागर ब्राह्मणों से है वो बिल्कुल माना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 वो है सही हो जाएगा। नागर ब्राह्मणों से गुहिलों की उत्पत्ति कौन मानते हैं, डॉक्टर भंडारकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है किस विद्वान ने राजपूतों को शक, सीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीतियन और होणों से मिलते हैं। यह है वो जो प्रतिपादित है वो किसने किया, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, कि भाई इनके रीति रिवाज किससे मिलते हैं, शक, सीतियन और जो होण है जो विदेशी जाति हैं उनसे मिलते हैं। ऑप्शन है आपके पास CV वेद, डॉक्टर भंडारकर, कर्नल टोड और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नल टोड। विदेशों का या विदेशियों का अगर कहीं भी दिया हो तो आपको सीधा कर्नल टोड है वो ध्यान में रखना है। इनके एक सहयोगी भी थे, उसका क्वेश्चन है वो आगे आने वाला भाई, तो आपको ध्यान में रखना है कर्नल टोड है वो, इन्होंने वो शक, शीतियन और जो होण है उनसे इनके राजपूतों के रीति रिवाज है वो मिलते जुलते वो बताए हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान ने राजपूतों को हुणु की संतान बताया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन देखो आप, हुणु की संतान है वो किसने बताया। ऑप्शन क्या है आपके पास, VA स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और कनिंगम। अब बात आ गई हुणु, हुण भी एक विदेशी जाति थी। ठीक है, और हुणु की जो संतान है वो किसने बताया, तो वो है VN स्मिथ ने। ठीक है, VN स्मिथ है, कौन है, VN स्मिथ अपना पहला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। किस विद्वान ने राजपूतों की हुणु से उत्पत्ति बताया या संतान बताया, तो वो आपको ध्यान में रखना है VN स्मिथ।
ठीक है। विदेशी यानी ये जो कर्नल टोड और वीएन स्मिथ है, ये दो ही है जो विदेशी जातियों का है वो समर्थन करते हैं भाई, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है हर्षनाथ शिलालेख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। जो हर्षनाथ शिलालेख है उसमें चौहानों को देश 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 बताया गया है, ठीक है, कौन से वंश के बताए गए हैं, ठीक है। जो अपना हर्षनाथ शिलालेख है, सूर्यवंशी बताया गया है, चंद्रवंशी, वैदिक आर्यों की संतान, या अग्निकुंड से उत्पन्न। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अपना हर्षनाथ शिलालेख है उसमें चौहानों की को क्या बताया, सूर्यवंशी बताया गया। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है भाई। जो अपना हर्षनाथ शिलालेख है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व सीवी वेद ने राजपूतों की उत्पत्ति वो किससे मानी है। बिल्कुल ये दोनों का भी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो इनका क्वेश्चन भी बन जाता है। ऑप्शन है अग्निकुंड, ब्राह्मणों से, विदेशियों से, या वैदिक आर्यों से। जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद ने उनकी जो राजपूतों की उत्पत्ति है किससे मानी है, तो वो मानी है दोस्तों वैदिक आर्यों से। बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, वैदिक आर्यों से वो मानी है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है भाई, अगला पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत काल है वो कहा जाता है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, आपको ध्यान में होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके सामने 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी, दूसरा है 7वीं से 12वीं शताब्दी, तीसरा है 9वीं से 13वीं शताब्दी, और चौथा है 3री से 12वीं शताब्दी। तो दोस्तों जो भारतीय इतिहास में राजपूत काल माना जाता है वो है अपना 7वीं से 12वीं। बिल्कुल 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी को किस काल के नाम से जाना जाता है भाई, और राजपूत काल के नाम से वो जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है कि निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी दोनों बताया है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह जाता है अपना कि भाई ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी भी बताया साथ में चंद्रवंशी भी बताया। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर, या मोनोत नैन्सी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है उन्होंने है वो बिल्कुल राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी दोनों है वो बताया था भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। बिल्कुल अग्निकुंड से जो अपनी चंद्रप्रदाय ने जो दिया था वैसे सिद्धांत दिया जो उन्होंने उसमें लिखा था पृथ्वीराज रासो में कि भाई अग्निकुंड से 4 जातियों का है वो, बिल्कुल 4 जातियां वो निकली थी, उनमें से कौन सी निम्न में से नहीं है। ऑप्शन है आपके पास परमार, सिसोदिया, चौहान, चालुक्य। तो बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए 4 कौन कौन सी जातियां थी। परमार थी भाई, ठीक है, चौहान भी थी, चालुक्य भी थी, लेकिन सिसोदिया नहीं थी। बिल्कुल सिसोदिया नहीं थी भाई, ठीक है। और कौन सी थी, एक अगर आपको चौथी पूछे तो वो थी दोस्तों प्रतिहार, ठीक है, वो भी आपको साथ में वो ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। 3 तो आपके सामने परमार, चौहान, चालुक्य, और चौथी थी प्रतिहार, ठीक है, सिसोदिया नहीं थे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है सुमेलित नहीं है, ठीक है, असुमेलित को आपको पहचानना है। मेवाड़ में कौन सा वंशज था, आगे दे रखा है गुइल, चौहान आगे दे रखा है सांबर, राठौड़ आगे दे रखा है भरतपुर, भाटी आगे दे रखा है जैसलमेर, ठीक है। तो मेवाड़ में गुइल हुए थे, बिल्कुल सही है भाई, ये तो बिल्कुल सही है भाई। सांबर में चौहान हुए थे, ये भी ठीक है भाई, लेकिन राठौड़ भरतपुर में नहीं हुए थे भाई, ये अपना राइट आंसर हो जाए। अपने को क्या पहचाना है, असुमेलित पहचाना, बाटी जैसलमेर में राइट है भाई। राठौड़ कहाँ पर हुए थे दोस्तों, तो मुख्य थे राठौड़ बिल्कुल कहाँ से शासन स्टार्ट होता है, तो जोधपुर से होता है भाई, ठीक है। जोधपुर के बाद बीकानेर वाले भी राठौड़ है, और साथ में अपने मेड़ता में भी राठौड़ थे। तो ये आपको ध्यान में रखना भाई, राठौड़ कहाँ कहाँ थे, अपने जो किशनगढ़ है वहाँ भी राठौड़ थे, तो ये आपको ध्यान है। भरतपुर में कौन से, भरतपुर में बिल्कुल जाट वंश था भाई, भरतपुर और जो अपना धौलपुर है वहाँ पर जाट राजाओं ने वो शासन किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है भाई हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है, ठीक है, सूर्यवंशी बताया गया है,
चंद्रवंशी बताया गया है, ब्राह्मण वंशी या इनमें से कोई नहीं। जो हमीर महाकाव्य है बहुत महत्वपूर्ण जो उदय सूरी ने लिखा था हमीर महाकाव्य, उसमें चौहानों को क्या बताया था, तो क्या बताया था भाई दोस्तों, सूर्यवंशी। अपना पहला आंसर है वो राइट हो जाएगा भाई। लगभग हमीर महाकाव्य में जो चौहानों को बताया गया वो है सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो किस बताई गई है। जो मनुस्मृति है उसमें राजपूतों की उत्पत्ति है वो किस में बताई, किससे बताई गई। ऑप्शन क्या है, क्षत्रियों से, विदेशियों से, ब्रह्म या वेदिकारियों से और हुणों से। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, और ब्रह्म वैदिक आर्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है मंडोर शिलालेख के अनुसार, जो मंडोर का शिलालेख है उसके अनुसार वशिष्ठ ऋषि, कौन ऋषि, वशिष्ठ ऋषि की संतान है वो बताया गया। ठीक है, जो मंडोर शिलालेख है उसके अनुसार किसे हैं वो वशिष्ठ ऋषि की संतान बताएगा। ऑप्शन है अबू के प्रतिहारों को, चौहानों को, कच्छावा या गोहिलों को। तो दोस्तों जो मंडोर शिलालेख है उसके अनुसार जो वशिष्ठ ऋषि है उसकी संतान किसे बताया गया है, वो है अबू के जो प्रतिहार हैं उन्हें बताया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजवंश वे रियासत सुमेलित नहीं है। फिर सुमेलित वाला आ गया भाई। ठीक है, क्या दे रखा है, गुइल, आगे दे रखा है डूंगरपुर, शाहपुरा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। दूसरा है चौहान, आगे दे रखा है अजमेर, रणथंभौर, नाडोल व सिरोही। तीसरा है राठौड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, मेड़ता। अगला है कच्छावा, आमेर, करौली, जयपुर व अलवर। तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा, जो गुहिल वंश है, बिल्कुल मुख्यतः जो अपना मेवाड़ का क्षेत्र आता था। ठीक है, जिसमें अपना चित्तौड़ हो गया, साथ में उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, डूंगरपुर हो गया, शाहपुरा हो गया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो यह यहाँ पर गुइल वंशी था, ये तो अपना सुमेलित है भाई। अगला है चौहान। चौहान कहाँ हुए भाई, स्टार्टिंग में अपने अजमेर के चौहान थे, रणथंभौर के चौहान भी हम पढ़ते हैं, नाडोल में भी चौहानों ने शासन किया और सिरोही में भी किया था भाई। अगला है राठौड़। राठौड़ हमने बताया भाई जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, किशनगढ़ और मेड़ता, ये भी सुमेलित है। अगला है कच्छावा। कच्छावा आमेर में थे भाई, करौली में नहीं थे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। करौली में तो यदुवंशियों का शासन था। ठीक है, तो जयपुर में थे और अलवर में भी थे। ठीक है, तो अपना चौथा है वो असुमेलित हो जाएगा। कच्छावा कहाँ नहीं थे भाई, करौली में नहीं थे, बाकी आमेर, जयपुर और अलवर में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है कि बीनमाल तथा जो आबू है में किस राजवंश का शासन था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। जो बीनमाल और आबू है वहां पर किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन है आपके पास राठौड़, कच्छावा, चौहान और चावड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। आपको लग रहा होगा ये नया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो बीनमाल तथा आबू में है वो चावड़ा राजपूतों का शासन था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। बीनमाल तथा आबू में अगर आपको पूछे किस राजवंश का शासन था तो चावड़ा राजपूतों का शासन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि टोंक राज्य की स्थापना, बिल्कुल एकमात्र मुस्लिम रियासत थी अपने राजस्थान में, बिल्कुल टोंक जो अपनी रियासत थी, टोंक राज्य की स्थापना पूछा है कब वे किसके द्वारा वो की गई भाई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है क्योंकि एकमात्र अपनी मुस्लिम रियासत थी भाई राजस्थान में, वो कौन सी थी, टोंक थी। तो इसकी स्थापना किसने की और किस वर्ष में की, ये आपको पूछा है। पहला है अमीर खां पिंडारी द्वारा 1826 में, दूसरा 1817 में कालबोज द्वारा, तीसरा है 1816 में मादजी सिंधिया द्वारा और चौथा है 1817 में अमीर खां पिंडारी द्वारा। तो बिल्कुल इसकी स्थापना तो अमीर खां पिंडारी द्वारा की गई थी, लेकिन कब की गई थी दोस्तों, 1817 में। आपको याद रखना 1817 के अंदर अमीर खां पिंडारी के द्वारा जो टोंक रियासत है उसकी स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला है कि किस शिलालेख के आधार पर कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ऐसा किस शिलालेख में हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये आपको बताना है भाई। ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख, आबू पर्वत का शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख या ओसिया का शिलालेख। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो अपना बिजोलिया शिलालेख है, ठीक है, बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें है वो जो राजपूत की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है वो बताई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है भाई, अंतिम क्वेश्चन है वो भाई आपके सामने है। क्या है कि किस शिलालेख के अनुसार प्रतिहार राजपूत
ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी भद्रा की संतान है। भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए भाई जल्दी से। ऑप्शन है आपके पास मंडोर शिलालेख, हर्षणा शिलालेख, बिजोलिया और ब्रॉन्च गुजर शिलालेख। तो दोस्तों बिल्कुल प्रतिहार जो राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी भद्रा की संतान थी, ये जो अपना कौन सा शिलालेख है उसमें मंडोर शिलालेख में यह है वो लिखा हुआ अपने मिलता है। इन मंडोर शिलालेख के अनुसार जो प्रतिहार राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी भद्रा की संतान है वो थी भाई। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो अपना टॉपिक था वो राजपूतों की उत्पत्ति, तो इससे जितने भी लगभग क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने स्टेट टेस्ट में इंक्लूड है वो कर दिए हैं। इससे बार आपका ये क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाला है। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को।